सभी को जय मसीह की। ये इज़राइल सही है। चलिए कोई बात नहीं, हम वचन देखते हैं। यूहन्ना की किताब 11 अध्याय देखते हैं। 17 से पढ़ना शुरू करेंगे। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अभी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उसे कहा, हाँ, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उसे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उसे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वे चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। ये सुनते ही वे तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, ये समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंतर की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा की और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। 44 तक पढ़ा। तो हमेशा बाइबल के अंदर मैं यरूशलेम घूम के आता था, लेकिन अब सचमुच में यरूशलेम में आया हूँ और यहाँ से वचन प्रचार कर रहा हूँ। बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। तो सपना नहीं है ना ये? तो हमारे भाई बहन जो कोरिया में है, अगर वो सारे के सारे यहाँ आते तो कितना अच्छा होता, लेकिन मैं अकेला यहाँ आया हूँ तो मुझे थोड़ा दुख है। तो यरूशलेम आकर मतलब पास्टर का यहाँ पे जो भी प्रोग्राम है उसकी हम तैयारी कर रहे थे। तो जैसे हमने एक एक दिन यहाँ पे समय बताया, हमें क्या महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मतलब सब कुछ यहाँ तैयार करके रखा है। तो जब हम बाइबल में देखते हैं तो काना में मतलब काना में एक घर में शादी थी और वहां पे मतलब दाखरस घट गया। लेकिन चाहे दाखरस घट गया, लेकिन यीशु मसीह उस जगह पे था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पर हम यरूशलेम में हैं, तो हम मतलब चाहे हमारा काम बहुत कमियों कमजोरियों से भरा हुआ है
और हमें नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन ज़रूरी बात क्या है, जैसे-जैसे हम कदम आगे बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर ज़रूर हमारी अगुवाई उस दुनिया में करता है जो उसने हमारे तैयार कर रखी है। जैसे उसने योजना बना रखी है, तो वो हमारी अगुवाई उस दिशा में करता है। इसलिए हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो बाइबल में जब हम देखते हैं, तो शर्यश राजा एक मतलब पार्टी रखता है। तो उस पार्टी में तो वाशती चाहे कितनी सुंदर थी और मतलब देखने में बहुत अच्छी थी, और राजा मतलब उसको लेकर घमंड करना चाहता था कि देखो मेरी रानी कितनी सुंदर है। लेकिन वाशती गई? नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि उसने अपनी खुद की पार्टी तैयार कर रखी थी। तो वो अपनी पार्टी में इतनी बिजी थी कि उसे मतलब उसने राजा की आज्ञा को भी मतलब नहीं माना। तो मैंने उसकी पार्टी के बारे में एक दिन सोच के देखा। तो परमेश्वर ने आज हमें यहाँ इनवाइट किया है। तो परमेश्वर ने पास्टर के लिए एक भोज तैयार किया है, वो यहाँ पे है। तो इस बार यरूशलेम में या इज़राइल में जो कुछ भी हो रहा है, तो परमेश्वर ने अपने सेवक के लिए, हमारे लिए सब कुछ मतलब तैयार किया है। तो ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो हमारे लिए अगर परमेश्वर ने एक पार्टी तैयार की है, तो मुझे खुद कुछ करने की ज़रूरत है? मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उड़ाऊ पुत्र जब पिता के घर आया, तो उसे अपने खुद के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पिता ने उसके लिए जो तैयार किया है, बस उसने उसको एन्जॉय करते हुए अपना जीवन जीना है। तो बड़ा बेटा चाहे पिता के घर में था, लेकिन वो एक बकरी के बच्चे का मज़ा भी नहीं ले सका। क्यों? क्यों? क्योंकि वो कभी भी पिता के मन से नहीं मिला। क्योंकि वो पिता के मन से नहीं मिला, इसलिए इतने साल मतलब चाहे उसने आज्ञा मानी और उसने उसकी सेवा की, लेकिन वो एक बकरी के बच्चे का मज़ा भी नहीं ले सका, इसलिए वो शिकायत कर रहा है, कुड़कुड़ा रहा है और अपने पिता से दूर जा रहा है। हम उसका ऐसा रूप देख सकते हैं। तो वो खेत से वापस आ रहा था और उसे जब मतलब गाने बजाने की आवाज़ सुनाई दी, तो वो आवाज़ है उसके मन में उसे परेशान करने लगी कि ये क्या आवाज़ है? किसके लिए पार्टी चल रही है यहाँ पे? ये म्यूज़िक क्यों बज रहा है? किस लिए ये? मेरे लिए है? मेरे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? तो अभी मतलब उसके हिसाब से उसके घर में अभी पार्टी करने का कोई कारण नहीं है, तो अभी हो क्या रहा है? तो जब वो नज़दीक गया, तो एक नौकर आया, तो उसने बोला कि साहब जल्दी आओ, छोटे मालिक आ गए हैं, आप जल्दी अंदर आओ। तो आपको नहीं पता कि मालिक कितने खुश हैं। तो आपका छोटा भाई आ गया है। तो जब उसने बात सुनी, उसका मन मतलब पूरा खराब हो गया। क्या? तो मेरे पिता की सारी धन संपत्ति को मतलब वेश्याओं में उड़ाने वाले के लिए पला हुआ पशु मारा है? उसके लिए पार्टी मतलब शुरू की है मेरे पिताजी ने? तो मतलब बड़ा बेटा इस बात को समझ ही नहीं सकता कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर मतलब पिता खुद आते हैं और उसको बोलते हैं कि तू चल, तेरा भाई देख तंदुरुस्त वापस आया है, वो सही सलामत है, कितनी खुशी की बात है। तो मैं कितना खुश हूँ। लेकिन बड़ा बेटा क्या बोलता है कि मैंने आपकी आज्ञा इतने सालों से मानी है और मैंने आपकी सेवा की है। तो लेकिन मतलब अब पिता उसको जो बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहा है। तो बहुत सालों से चाहे उसने पिता की सेवा की है, वो ज़रूरी बात नहीं है। अब पिता की एक बात भी वो सुनने को तैयार नहीं है। तो पिता खुद आके बोल रहे हैं कि चल तू अंदर चल। तो पिता बोल रहे हैं कि चल अंदर चल, तू भी इसमें भाग ले। तो उतनी बात अगर वो मतलब सुन नहीं सकता अपने पिता की, तो फिर वो किस मुँह से बोल रहा है कि मैंने इतने सालों से आपकी सेवा की है और मतलब मैंने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है। जो भी उसने किया है उसका क्या मतलब है जब वो अब इस पॉइंट पे अपने पिता की एक बात नहीं सुन सकता। तो एक बार मैंने पतरस के बारे में सोच के देखा।
तो यीशु मसीह ने बोला कि तुम सब मेरा इनकार करोगे और मेरे विषय में ठोकर खाओगे। हाँ, सब ऐसा कर सकते लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो पतरस क्या बोलता है? बिल्कुल मतलब वो ताकत से बोलता है, मैं मर भी क्यों ना जाऊं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो बहुत मतलब वो जोर देता है अपनी बात पे। तो अगर पतरस मेरे सामने आएगा तो मैं उसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तो आप अगर पतरस है तो जवाब दीजिए। तो मैं मर भी क्यों ना जाऊं, मैं इनकार नहीं करूंगा, ऐसा बोला था। तो मतलब मरना तो बहुत दूर की बात है, तो अभी कहाँ मरा वो, मरना तो बहुत दूर की बात थी। तो अभी यीशु मसीह जो बोल रहे हैं वो बात सुनने को तैयार नहीं है, और मतलब किस मुंह से वो बोल रहा है कि मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो हम लोग मतलब इस तरीके से शैतान से धोखा खा के जीते हैं। तो अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अब हम ऐसे नहीं जी रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब अभी परमेश्वर की इच्छा क्या है, अभी परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, उसके प्रति रिएक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी बात है। अभी प्रभु मुझे क्या बोल रहा है, तो जो वचन आपने सुना उसके प्रति रिएक्शन दिखाना जरूरी है। तो हमारे पास्टर लोग पासबाग से क्यों डांट खाते हैं, इसी वजह से खाते हैं। तो पासबाग लाइक काफी लंबे टाइम के लिए बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि ठीक है तुम अपना मन शेयर करो। तो पास्टर ने जो बोला है, मतलब जिस दिशा में बात की है, तो उसके और ध्यान नहीं देते। जो उन्होंने रियलाइज किया है, जो उनका मन है, मतलब अपनी बात पे जोर देते हैं। तो पास्टर पास इतने गुस्से हो जाते हैं, मेरी बात तुम लोग क्यों नहीं सुन रहे, मैं जो बोल रहा हूँ उसके प्रति क्यों अपना रिएक्शन नहीं दिखा रहे हो, जो तुम बोलना चाहते हो वो बोलते चले जा रहे हो। तो एक बार पास्टर्स मीटिंग में तो एक पास्टर से पूछा कि तुम अभी कहाँ हो। तो पास्टर, हाँ आजकल मैंने देखा कि मैं कितना दुष्ट हूँ, मैं बहुत ही दुष्ट व्यक्ति हूँ। सच में मैं अभी तक नहीं जानता था कि मैं इतना दुष्ट हूँ, मैं क्यों इतना धोखा खा के जी रहा था, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना मन बदल लिया। पास्टर बोला कि मैंने तुझसे पूछा क्या, मैं पूछा कि तू अभी कहाँ है। हाँ पास्टर, सच में मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैंने अपना मन घमंडी था, मैंने अपना अपने आप पे विश्वास किया, मैंने ऐसे से अपना जीवन जिया। तो पासवा कहते हैं कि तुम लोगों के साथ बातचीत करना असंभव है। पासवा बोले मैं पूछ रहा हूँ कि तुम अभी कहाँ रहते हो, तुम कौन से चर्च में सेवकाई कर रहे हो। तो उसको क्या जवाब देना था, हाँ पास्टर मैं इस शहर में इस चर्च में अभी हूँ। तो इतना सा जवाब देना क्या मुश्किल है। तो इजराइल आने से पहले हमारी एक सीएलएफ मीटिंग हुई। तो जब हम सीएलएफ मीटिंग करते हैं तो हर थर्सडे को हम लोग इकट्ठा होते हैं। तो मतलब अब वो लोग हमारे एटमॉस्फेयर के मतलब इतना आदी हो गए हैं, लाइक वर्ल्डली पास्टर्स। तो मतलब वचन खत्म करने के बाद वो लोग जैसे आके अपना टेस्टमनी शेयर करते हैं। तो एक पास्टर आए, मतलब जो उन्होंने सुना वो कुछ नहीं बताया उन्होंने, और अपनी बातें बताते गए और चले गए। तो फिर एक सीएलएफ पास्टर ने बोला, सीएलएफ पास्टर ने बोला कि तुमने मतलब आज जो वचन सुना उस बारे में क्यों रिएक्शन नहीं दिखा रहे, जो तुमने आज सुना उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो। तो उसने बोला कि सॉरी सॉरी, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगली बार मैं ऐसे अपना रिएक्शन दिखाऊंगा। तो सीएलएफ में करीबन 6 अलग अलग डिनोमिनेशन से पास्टर्स आते हैं। तो ये लोग मतलब हमारे परिवार जन जैसे बन गए हैं अब लोग। तो कोई नया पास आया था, वो मतलब सामने मतलब अपनी बातें बता रहा था कि मैंने ये रियलाइज किया, अपनी गवाहियां बांट रहा था। तो ये बाकी वर्ल्ड चर्च के पास्टर्स हैं, वो उसको वापस बुला लेते, तो आप वापस आ जाओ। तो ये सीएलएफ मीटिंग है, यहाँ पे ये सब बताने की जगह नहीं है, आपको अपनी बातें नहीं बतानी है। यहाँ पे जो आपने वचन सुना वो सबने यही बताना है इस जगह पे। तो मतलब तो वो सीएलएफ के पास्टर्स मतलब सारा एटमॉस्फेयर कंट्रोल कर लेते हैं। तो प्रभु का मन अभी कहाँ है, प्रभु की इच्छा कहाँ है। तो प्रभु का मन अगर हम स्पष्ट रूप से जानेंगे तो हम याद रख सकेंगे। तो
बड़ा बेटा कहता है कि मैंने इतने सालों से तेरी सेवा की है और कभी तेरी आज्ञा को नहीं तोड़ा है, तो तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब खुशी मना सकूं। और ये तेरा बेटा जिसने वेश्याओं में तेरा सब कुछ उड़ा दिया है और उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवा दिया। तो ये क्या मतलब बनता है, कैसे आप ऐसा कर सकते हो? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो मेरे मन में ऐसा आया कि तुमने इतने साल अपने पिता की बात को सुना है, उसकी सेवा की है, और अब अगर तेरा पिता तुझे बोल रहा है कि ठीक है तू भी चल अंदर, तो तू क्यों नहीं सुन रहा है? तो अब वो ऐसा व्यक्ति बन चुका है जो कि पिता की आवाज नहीं सुन सकता। लेकिन जरूरी बात क्या है, लंबे सालों से चाहे उसने पिता की सेवा की होगी, पिता की बात मानी होगी, लेकिन अब इस पॉइंट पे वो पिता की बात सुन नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अब नहीं सुन पा रहा है, शुरुआत से ही वो ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर वो फंक्शन नहीं है कि वह पिता की बात सुन सके। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक सोच बैठी हुई है कि मैं पिता के लिए कुछ कर रहा हूं। तो उसको ऐसा लगता है कि वह प्रभु के लिए कुछ कर रहा है, प्रभु के लिए कुछ कर सकता है। तो एक पास्टर थे, तो उसको हमने एक बात बोली, तो उन्होंने क्या बोला, पास्टर, मैं अपने लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि अगर परमेश्वर की सेवा करनी है तो ऐसे 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 करनी है, और मैं ऐसा करने के लिए अब तक मेहनत करते जीता आया हूँ। तो हमारे मिशन के एक पास्टर ने एक बार ऐसी बात बोली। तो मैंने चुपचाप से जब वो बात सुनी, मैंने कहा पास्टर, उत्पत्ति 6 का 5 वचन आपने कभी पढ़ा है? तो यहोवा ने देखा कि मनुष्य के मन से उत्पन्न होने वाली हर एक सोच अंदर बुरी ही है। तो प्रभु ने कहा है कि आपकी सोच अंदर बुरी है, तो फिर आपको लगता है कि आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? तो उस पास्टर ने एकदम से अपना मन तोड़ा। हाँ, उन्होंने बोला कि ठीक है, सही बात है, मैंने कभी उत्पत्ति 6 के 5 पे विश्वास नहीं किया। तो बाइबल चाहे इतनी मोटी है, अगर हम एक वचन उत्पत्ति 6 के 5 पे विश्वास करें, तो सच में हम बदले बिना नहीं रह सकते, हम खाली हुए बिना नहीं रह सकते, हम अपना मन तोड़े बिना नहीं रह सकते। एक वचन अगर हम विश्वास करें, तो पूरे मतलब रेगुलर बेसिस पे कोई मेंबर्स हैं कि बहुत बिल्कुल बात सुनते हैं, ओबे करते हैं, सब कुछ अच्छी तरह करते हैं, मतलब अपने आप को मतलब जला देने का भी मन रखते हैं सुसमाचार के लिए। लेकिन अगर हम उनके मन की गहराई में जाकर देखें, तो असलियत में मतलब वो ऐसे व्यक्ति की दशा में है जो एक बात भी नहीं मान सकता या नहीं सुन सकता। तो एक पास्टर थे, उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर जो इस बात का कोई मतलब भी बनता है, तो कैसे चर्च मेरे साथ ऐसा कर सकता है? तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं अनुग्रह पाने के लिए मैंने ऐसा किया। लेकिन चर्च कैसे मतलब इतने रूखे तरीके से मेरे साथ ऐसी बेरुखी कर सकता है, इतना बुरा व्यवहार कर सकता है? तो जब मैंने बात सुनी, तो मैंने कहा पास्टर जी, लेकिन आप डाकुओं से मारे गए व्यक्ति नहीं है। तो डाकुओं से मारे गए व्यक्ति के पास रास्ता नहीं है, तो डाकुओं से मारा गया व्यक्ति अधमरी दशा में पड़ा हुआ है। तो मान लो डाकुओं से मारा गया व्यक्ति अगर होश में होता, तो जब सामरी उसके नजदीक आता, तो मान लो कि उसकी आंखें खुली होती और वो अपने होश में होता, तो जब सामरी उसके नजदीक आके उसकी मदद करने की कोशिश करता, तो वो सामरी को बोलता कि तू मुझे हाथ मत लगाना, मैं तुझे मार दूंगा, मेरे बॉडी को लाइक हाथ मत लगाना। तो अगर उसके हाथ भी हिल रहे होते, वो उसको मतलब उसको हटा देता, अपने से दूर कर देता, कि मैं मतलब क्योंकि यहूदी लोग मतलब सामरियों को इतना तुच्छ मानते हैं, उनसे मदद नहीं ले सकते वो। तो क्योंकि डाकुओं से मारा गया व्यक्ति अधमरी दशा में था, मतलब बेहोश पड़ा हुआ था, इसलिए वो इतनी आशीषित लाइक पोजीशन थी। आमेन। ऐसी दशा में सामरी उसको ढूंढता हुआ जाता है।
तो जो बड़ा बेटा है, क्योंकि वो पिता के मन से मिल नहीं पाया, इसलिए अपने मन से उसने पिता की सेवा की, और जब उसे एक्नॉलेज नहीं किया गया और उसको मतलब उसको ऊंचा नहीं उठाया गया, तो वो पिता से दूर होने का मन रखने लगा। और अंत में जाने के टाइम पे एक मौका है। तो बाइबल में जब हम देखते हैं, चाहे कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर जरूर उसको एक मौका देता है। तो पिता को क्या बोलते हैं कि बेटा देख, तू हमेशा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। तो ये मेरा बेटा मर गया था, अब जी गया है, ये खो गया था, अब मिल गया है। तो अवश्य है कि हमें खुशी मनानी चाहिए। तो बड़े बेटे को लगता है, अगर उसने एक बार भी अपने पिता की बात को गहराई से सोच के देखा होता, पिताजी एक बार फिर से बताइए, आपने क्या बोला अभी? आपका सब कुछ मेरा है? सच में? कब से मेरा हो गया? तो मैंने तो कभी नहीं लिया आपसे कुछ भी। आपने कब मुझे सब कुछ दे दिया? तो शुरुआत से मेरा सब कुछ तेरा है। तो तू मेरा बेटा है, मेरा सब कुछ के तेरा नहीं है? तो पिता की चीजों का मजा कौन ले सकता है? बेटा ले सकता है। तो बड़ा बेटा जैसे पिता के घर में रहा, वो बेटा बन के नहीं रहा, वो मजदूर के समान रहा। इसलिए उसने अपने मजदूरी की कीमत का इंतजार किया। तो अगर उसने पिता के मन को जाना होता, पिता आपका सब कुछ क्या मेरा है, तो ये ना जानकर मैं अभी तक आपके प्रति शिकायती मन रख के, आपके प्रति मन बंद करके जी रहा था। मैं माफी चाहता हूँ, मैं बहुत दुष्ट था। अगर उस जगह वो घुटने टेक दे और मतलब अपना बन फिरा ले, तो फिर बाइबल शायद थोड़ी और लंबी हो जाती, थोड़ी आगे की स्टोरी भी आती। तो लूका 15 थोड़ा शायद और लंबा हो जाता। चल बेटा घर वापस चलते हैं, तो फिर वो सारे वापस घर जाते। तो जब मैं खोचांग नाम की जगह में रहता था, तो मेरा जो बेटा था, तो वो मतलब लगा लो कि फर्स्ट क्लास में था। तो चर्च के मैदान में संडे को मतलब भाई बहन के बच्चे आते थे, वो मतलब खेलते थे। और मुझे मतलब गyeongsang तो प्रोविंस का मतलब उनका उनकी उनका बोलने का स्टाइल पसंद नहीं है। तो मुझे मतलब एक्चुअली मैं एक दूसरे स्टेट का इंसान हूँ, एक्चुअली मुझे अपनी स्टेट की भाषा भी पसंद नहीं है। लेकिन मतलब खोचांग गyeongsang दो प्रोविंस में है, उनकी मतलब बातें बहुत लाइक रफ है, उनकी लैंग्वेज बहुत रफ है, इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरा मतलब जो बच्चे 5 6 7 साल के थे, मेरा बेटा अराउंड 7 साल का होगा। तो वो उसके पीछे पीछे बोल के मतलब भैया जी करके उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन एक दूसरे को भैया जी करके बुला रहे हैं, तो मुझे इतना अजीब लगा सुनने में। तो बेटा, मान लो अगर पिता के साथ घर पे आता, बड़ा बेटा अगर पिता के साथ घर वापस आता, तो छोटा बेटा क्या बोलता? भैया जी आप आ गए, भैया जी मैं बहुत दुष्ट था, मुझे बहुत शर्म आ रही है, सच में मैंने सब कुछ वेश्याओं में उड़ा दिया। तो तब बड़ा बेटा भी छोटे बेटे के समान बन जाता। वो कहता, नहीं भाई तेरी कोई गलती नहीं है, मैं तुझसे भी ज्यादा दुष्ट था। तो मैं तो चाहे पिता के साथ रहता था, और चाहे मैं सोचता था कि मैं पिता की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन सच में मैं पिता के मन को समझता नहीं था, मैं पिता के मन को जानता नहीं था। मैं सच में बहुत गुस्सा था कि तू क्यों वापस आ गया, और मुझे बहुत गुस्सा आया कि तेरे लिए मतलब बछड़ा कटवा दिया। तो मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया, तुझे नहीं पता कि मैं या तो आ भी नहीं रहा था। लेकिन जब मुझे पिता का मन पता चला, तब मुझे बहुत शर्म आई, और मुझे पता चला कि मैंने कितना गलत किया है। और उस रात को मतलब वो बड़ा बेटा, छोटा बेटा और पिताजी मिलके एक दूसरे को गले लगाते और अपना मन बांटते, तो शायद पूरी रात उनकी फेलोशिप चलती रहती और वो कितना खुश होते। आप आमीन नहीं बोल पा रहे, शायद आपको शायद अच्छा ही लग रहा है ये। तो हम लोग तो इस बार यरूशलेम में आकर एक एक दिन जैसे मैंने आपको बताया, तो पुराने दिन मुझे याद आते हैं। तो जब मैं सेवकाई नहीं कर पा रहा था, जब मैं ब्रदर बन गया था और मैं चर्च का कूड़ा साफ करता था और मजदूरी करने जाता था,
और जब मैं भाई के समान अपना जीवन जी रहा था, तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दिन में, मेरे लाइफ में ऐसे दिन भी आएँगे। मेरे लाइफ में भी ऐसे दिन मैं देख पाऊँगा। मैं इतना हैरान हूँ। तो एक बार पास्टर पाक का फ़ोन आया, पास पाक बोलने लगे कि मैं देजन गया और मैंने देखा कि जोगी उन तो वहाँ से भाग गया है। तो सच में, लेकिन मतलब तो पास पाक ने जब मुझे जेरूसलम में देखा तो पास्टर वो हाथ से याद कर रहे थे। तो पास पाक इतने खुश थे कि मैंने कभी नहीं सोचा था जोगी मेरे साथ यहाँ पे होगा। तो डिनर करने के बाद हम लाइक एक्सरसाइज के लिए, तो इज़राइल जैसे हम आए हैं, किसी भी देश में हम जाएँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारा काम सब आसान होता है। तो मैं टाइम याद करता हूँ कि जब आइवरी आइवरी कोस्ट में हम गए थे, इतना मुश्किल था वहाँ पे सब काम करना। तो यहाँ पे आने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सब लोग क्या बोलते हैं कि चलो हम वो जो रोने की दीवार है, वहाँ पे जाके खड़े होके प्रार्थना करके आते हैं। तो हमने बोला कि चलो चलते हैं। तो हम रात को खाना खाने के लिए गए, तो मतलब एक्सरसाइज़ भी हो गई हमारी। तो जाते-जाते 1 घंटा लग गया और 2 बार जब हमने आना-जाना किया, तो तीसरी बार मैं सबको लेके गया वहाँ पे। मतलब रोने वाली दीवार है ना यरूशलेम के मंदिर में, वहाँ पे, वहाँ तक हम लोग जाते थे। और पहले मतलब मैंने अकेले प्रार्थना की। अगली बार जब मैं गया, तो मतलब पिछले वेडनेसडे हमने सब मतलब एक सर्कल बना के वहीं पे हमारी सर्विस कर ली। अपनी-अपनी टेस्टिमनी बाँटी, वहीं पे वचन बाँटा और कल हम लोग वहाँ गए, तो मतलब ठंडा था मौसम काफ़ी और कल शायद सब्त का दिन था। तो मतलब यहूदी लोगों का पूरा झुंड का झुंड वहाँ पे लाइक जमा था। वो ब्लैक कलर के अपने वो बड़े-बड़े लाइक कपड़े पहन के, अपने वो टोपियाँ पहन के। तो 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 जैसे-जैसे लाइक भीड़ थोड़ी कम हुई, हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम भी एक जगह पकड़ के यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। तो अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं, मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता। लेकिन मान लो कि जैसे हमें किसी एमपी को मिलना है, तो मतलब जैसे मतलब जैसे पार्लियामेंट में हमारा प्रोग्राम है, लेकिन जब तक हम पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाते तब तक हम लाइक कुछ विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी सिचुएशन बदल सकती है, कभी भी कोई भी अड़चन आ सकती है इस काम में। इसलिए मतलब हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कि मतलब बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर पासपा के लिए रास्ते खोलता जा रहा है यहाँ पे। मैं डिटेल में आपको सब कुछ नहीं बता सकता। लेकिन बाद में मतलब जब सब कुछ हो जाएगा, आपको इंटरनेट पे न्यूज़ सब दिखाई देगी। लेकिन एनी हाउ यहाँ पे आने के बाद, तो वो रोने की दीवार पे हम लोग गए और वहाँ पे हमने प्रार्थना की, फिर हम वापस आए। तो रोज़ हम करीबन मतलब वहाँ पे आना-जाना कर रहे थे, लेकिन कल नहीं गए क्योंकि बहुत ठंडा मौसम था। तो मेरे मन में एक्चुअली मुझे क्या याद आया, हाँ, यीशु मसीह भी 2000 साल पहले यहीं पे चल रहा होगा। तो तो जंगजुयंग पास्टर हमें बता रहे थे कि पास्टर 2000 साल पहले ये जैसा था, जो का त्यों इन्होंने अब तक इसको लाइक मेंटेन किया हुआ है। जो सड़क है वो भी मतलब एज़ इट इज़ इन्होंने मतलब प्रिज़र्व की हुई है। तो जब हम रोने वाली दीवार के सामने गए, तो मतलब एक्चुअली 7 जैसे 7 मंजिल जो है उस दीवार की, 7 बड़ी-बड़ी ईंटों की जो एक लेयर है, वो यीशु मसीह के टाइम से अब तक मेंटेन्ड है। तो यीशु मसीह इन्हीं रास्तों पे चलते थे और इन्हीं रास्तों पे चलते हुए वो कितने लोगों से मिले, अंधे से मिले, लंगड़े से मिले और व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से मिले। तो ऐसे सब लोग जब यीशु मसीह से मिले तो वो बदल गए।
लेकिन अब बहुत खुशी की बात क्या है आप जानते हैं? 2000 साल पहले यीशु मसीह जो यहाँ पे चलता था, वही यीशु हमारे मन में है। तो इसीलिए मेरा मन कितनी आशा और खुशी से भरा हुआ है। तो 2000 साल पहले यीशु मसीह जो उन सड़कों पे चलता था, वो मर नहीं गया, वो जी उठा और आज वो मेरे मन में मेरे साथ है। और तो जहाँ-जहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ-वहाँ वो भी जा रहा है। तो 2000 साल पहले प्रभु ने जो काम किया, तो आज हमारे द्वारा, पास्टर के द्वारा, तो प्रभु के द्वारा काम सच में सब पूरे हो सके, मैं ऐसा महसूस कर सका। आमीन। तो जब मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा तो मेरा मन सच में खुशी से भर गया। तो बहुत मुझे आशा महसूस हुई। और कल मैंने एक चमत्कार देखा। तो जब यीशु मसीह मंदिर में आए तो सारे लोग मतलब वहाँ से बाहर निकल गए। तो एक्चुअली कल हम लोग जब वहाँ गए तो वहाँ इतनी भीड़ थी, मतलब एक फ्यूनरल के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। लेकिन हम लोग वहाँ पे मतलब गोल बना के प्रार्थना करने लगे बैठ गए, और सच में बड़े चमत्कारी रूप से जैसे ही हमने प्रार्थना करके खत्म की, वो सारे लोग वहाँ से लाइक बाहर निकल गए। वो लाइक वो रिलीजियस लोग, जैसे यीशु मसीह उनको बाहर निकाल रहा था, वैसे ही हमें महसूस हुआ कि हमारी प्रार्थना लाइक इन रिलीजियस लोगों को यहाँ से बाहर निकाल रही है। तो पिछले साल पास पाक ने बोला कि जब मैं यहूदियों अगर मैं यहूदियों को मिलूं, अगर मैं रब्बी लोगों से मिलूं, तो मैं सच में इन बाइबल के वचनों के द्वारा उनसे बात करना चाहता हूँ। तो पुराने नियम में यिर्मयाह 31 का 34 यहाँ नई वाचा के विषय में लिखा हुआ है। तो ये वचन लेकर सच में मैं उनको नई वाचा के विषय में बताना चाहता हूँ। तो नई वाचा मतलब पुरानी वाचा से अलग है। तो अब जो लोग मतलब रोने वाली दीवार के सामने रो रहे हैं, वो अभी भी पुरानी वाचा में फंसे हुए हैं। लेकिन हम लोग अपने मन में नई वाचा को रखते हैं। मैं तुम्हारे पापों को और अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो वो वादा क्योंकि हमारे मन में जीवित है, इसलिए आज भी हमारे रूप के बावजूद परमेश्वर के सामने हम हियाव से खड़े हो सकते हैं। ये कितनी धन्यवादी बात है। तो हम पुराने व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम नई वाचा के अधीन हैं। इसलिए नई वाचा हमारे ऊपर राज कर रही है। इसलिए उस नई वाचा के अंतर्गत हम परमेश्वर के सामने आजाद हैं। तो कुछ दिन पहले जो इथियोपियन जूइश लोग होते हैं, उनमें एक पास्टर को हम मिले। तो जैसे कोरोना शुरू हुआ 2020 का ईस्टर कंटाटा, लाइक हम लोग नहीं कर पाए, और तब से मतलब कैसे हमने ऑनलाइन माध्यम से सुसमाचार प्रचार किया, हमने इस बारे में उनसे अपनी गवाही बांटी, तो वो सच में हैरान रह गए। और उसके बाद उनको हमने सुसमाचार प्रचार किया, तो इन्होंने सचमुच में अपना मन खोला। तो उन्होंने बोला कि संडे आप प्लीज हमारे चर्च में आकर प्रचार कीजिए। तो मेरा चर्च आपका चर्च है, आप 1 घंटा प्रचार कीजिए, 2 घंटे प्रचार कीजिए, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कीजिए, आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे आप कीजिए। तो आज दोपहर को तो टेल अवीव में उनका चर्च है, हम वहां गए। तो ये एथियोपियन जूइश चर्च जो मतलब यहाँ पे है, उनमें से सबसे बड़ा चर्च है। यहाँ पे 200 मेंबर्स हैं उनके। तो लाइक तो यरूशलेम में भी उनका चर्च है, सिर्फ 50 मेंबर्स है। तो हमने कहा आपके यरूशलेम चर्च भी जाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि सॉरी, मतलब कोई अमेरिका से आए हुए पास्टर हैं, वो हमारे यरूशलेम चर्च में प्रचार करने वाले हैं। तो वो सच में हमसे कितनी बार सॉरी बोल रहे थे, सॉरी सॉरी, मतलब पहले नहीं पता था मुझे। तो अगले संडे आप यरूशलेम चर्च में जरूर लाइक प्रचार करना, हम तैयारी करेंगे, ऐसे करके उन्होंने बोला।
तो जब उन्होंने एथियोपियन जूइश, तो वो थोड़े एथियोपियन लोगों जैसे एक्चुअली। तो कोरिया से काइस्ट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए हुए एक व्यक्ति हैं। तो एक्चुअली वो मतलब मिनिस्टर हैं इजराइल में। तो उनसे मैं मिला और मैंने कोशिश की पास पाक से मिलवाने की, लेकिन वो बहुत बिजी है, स्केड्यूल बहुत टाइट है उनका। तो हमने बोला कि ठीक है एक बार चाय के लिए मिलते हैं। तो ठीक है, मेरे पास सैटरडे 15 मिनट का टाइम है, हमने बोला। तो मतलब सुबह सुबह हम मिले उनसे। तो जैसे वो टी शर्ट पहन के बाहर आ गए, तो मैं और ट्रांसलेटर और काइस्ट के एक भाई थे, जो हम तीनों सूट पहन के गए थे। तो माइंड लेक्चर के बारे में हमने उनको बताया, तो उन्होंने इतना मन खोला और उन्होंने बोला कि मैंने भी मतलब 15 साल प्रोफेसर का काम किया है। तो मैं ऐसा सोचता कि मैं कोरिया में बहुत कुछ सीख के आया हूँ, और मैं मतलब वहाँ पे जैसे मतलब क्या कहते हैं, कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बार फिर से लेके आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि आपके लिए माइंड एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। जब माइंड का लोगों का माइंड बदलेगा तभी उनका मतलब जीवन बदलेगा। अगर उनका माइंड नहीं बदलेगा तो फिर वो मतलब सक्सेसफुल बिजनेस नहीं कर सकते। तो ऐसा करके मैंने उनको समझाया। तो 50 मिनट मैंने उनसे बात की। तो बाहर अभी लोग उनके वेट कर रहे थे, एक्चुअली हमें सिर्फ 15 मिनट दिए थे, लेकिन हम 50 मिनट उनसे बात करते रहे। तो धन्यवाद। तो मैं इथियोपिया जाऊंगा, और ये माइंड एजुकेशन के विषय में मतलब मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं शुरुआत से लेकर अंत तक आपका साथ दूंगा इस काम के लिए। और फिर उठने से पहले एक चीज सबसे जरूरी होती है, साथ फोटो खींचना। तो मैंने कहा ठीक है, साथ फोटो खींचते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं फोटो नहीं खिंचाऊंगा। तो तो, तो मतलब क्योंकि एक्चुअली उसने टी शर्ट पहना हुआ था और हमने सूट पहना हुआ था, तो वो नहीं खींचना मांग रहा था। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम अपना सूट उतार देते। मैंने अपना सूट उतार दिया, टाई उतार दी, और फिर मैंने कहा आओ आपसे के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। तो फिर फोटो खींचने के बाद उन्होंने बोला कि फ्रैंकली मैं फोटो खींचना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे आपने अपना सूट निकाला, तो मुझे ऐसा लगा कि ये व्यक्ति तो एकदम अपना माइंड बदल लेता है, इसलिए मैंने आपके साथ फोटो खिंचवा ली। तो अब मतलब एथियोपियन जूइश लोगों के साथ भी हमारा रिश्ता गहरा होता जा रहा है। तो इस बार इजराइल में परमेश्वर सच में हमें नई वाचा देना चाहता है। तो जो लोग पुरानी वाचा के दबाव में अब तक जी रहे हैं, बिना बिना मतलब नई वाचा के, इतने सारे यहूदी अभी जी रहे हैं। तो जब उन तक नई वाचा पहुंचेगी, तो वो यीशु मसीह के अंदर सच्ची आजादी को प्राप्त कर सकेंगे, हम ऐसा विश्वास रखते हैं। तो आज जो यूहन्ना 11 अध्याय हमने पढ़ा, तो यीशु मसीह को पता था कि लाजर मर गया और 4 दिन हो गए, और यीशु मसीह सच में उसको मिलने के लिए जाता है। यूहन्ना 11 का 11 का 17। वहां पहुंचने पर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। तो उसके 4 दिन मरने के बाद यीशु मसीह क्यों उसको ढूंढने गया है? क्यों? क्योंकि वह मरे हुए लाजर को जिंदा करना चाहता है। लेकिन मार्था और जब यीशु को मिलती है, तो वो क्या बोलती है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। तो जिसके पास विश्वास है और जिसके पास विश्वास नहीं है, उनमें अंतर क्या है? तो
जिसके पास विश्वास नहीं होता, उसके पास हमेशा 2 प्रकार की सोच होती है। तो वो हमेशा एक प्रकार के कन्फ्यूजन में होता है। लेकिन जिनके पास विश्वास होता है, उनके पास कोई कारण नहीं होता। जिनके पास विश्वास होता है, उनके लिए कोई भी निराशाजनक परिस्थिति प्रॉब्लम नहीं होती। तो जिनके पास विश्वास नहीं होता, उनके लिए सिचुएशन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, किसी की बातों से बन जाना, शरीर से उत्पन्न होने वाली सोच से बन जाना, अपनी कमियों कमजोरियों से बन जाना, बहुत चीजों से वो लोग बन जाते हैं। लेकिन जिनके पास विश्वास होता है, उनके पास कोई कारण नहीं होता। क्यों? तो प्रभु जब काम करेगा तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रभु के लिए कुछ असंभव है? क्या ऐसा कुछ है जो प्रभु नहीं कर सकता? ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग खुद पे विश्वास करते हैं, वो अपनी सोच के पीछे चल के जीते हैं, अपने मन के पीछे चल के जीते हैं। तो मार्था और मरियम के कन्वर्सेशन में हम क्या देखते हैं? तेरा भाई दोबारा जी उठेगा। अगर वो विश्वास करती है तो क्या बोलेगी? आमीन। हाँ प्रभु, मुझे पता है कि मेरे भाई को जिंदा करने के लिए आप यहाँ आए हो। धन्यवाद प्रभु, आप यहाँ आ गए हो। अब जरूर मेरा भाई जी उठेगा। आमीन। तो आमीन बोलते कितनी खुश होगी। लेकिन अब वो ऐसा कर नहीं पा रही है, उसके पास कारण बहुत है। हाँ, आखिरी दिन मतलब पुनरुत्थान के दिन वो जी उठेगा, मैं जानती हूँ, मुझे पता है। तो मार्था जितनी ज्यादा मतलब यीशु मसीह के साथ बात कर रही है, उतना ही उसका मन दूर है। तो उसका मन यहाँ प्रकट हो रहा है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरने के बाद भी जिएगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल के लिए नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तू परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र है, मैं ये जानती हूँ। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मार्था क्या सच में विश्वास करती है? तो वो बोलती है मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन क्या सच में उसका विश्वास विश्वास है या केवल उसके शब्द हैं? तो जब प्रैक्टिकल सिचुएशन को फेस करते हैं तब पता चलते हैं। तेरा भाई कहाँ है? अच्छा ठीक है, कब्र में है। कब्र, पत्थर हटाओ। नहीं प्रभु, अब तो 4 दिन हो गए हैं। अब तो मतलब बदबू आनी शुरू हो गई होगी, अब नहीं खोल सकते, अब छोड़ दो, अब हार मान लीजिए, अब कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए यीशु मसीह, अब आप छोड़ो, अब इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो मार्था कितना ऐसा लगता है कि यीशु मसीह के लिए कुछ कर रही है। तो मार्था के साथ जब यीशु मसीह की बातचीत नहीं हो पाई, तो फिर यीशु मसीह कहाँ गए? मरियम के पास जाते हैं। हे मरियम, मतलब मार्था मतलब यीशु की बात नहीं समझ पा रही, इसलिए वो जानबूझ के बोलती है कि मरियम तू जाके बात कर ले यीशु से, तुझे बुला रहा है। यीशु ने बुलाया भी नहीं है, लेकिन मरियम जाके भी सेम बातें बोलती है। तो यीशु मसीह पे ये लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन कौन से यीशु पे विश्वास करते हैं? तो वो उस यीशु पे विश्वास करते हैं जो मतलब बीमारी को चंगा कर सकता है। तो वो लोग अपनी सीमा के अंदर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। लेकिन असली यीशु मसीह कौन है? असली यीशु मसीह सच में मरे हुए को जिलाने वाला यीशु मसीह है। तो उन लोगों के मन में, तो वो किस यीशु पे विश्वास कर रहे हैं? असली यीशु मसीह मरे हुए को जिलाने वाला यीशु मसीह है। लेकिन उनके मन में यीशु मसीह बस बीमारी ठीक करने वाला। तो उन्होंने मतलब अपने मन में जैसे उससे जैसे हटा दिया है। तो क्या जिसने अंधों की आंखें खोली, क्या वह मतलब इसको मरने से नहीं रोक सकता था? तो यीशु मसीह रोने लग गए ये बात सुन के। तो हमने मतलब सप्त के दिन रोने वाली दीवार के पास लोगों को किसी का मतलब क्या कहते हैं, फ्यूनरल करते हुए देखा। सच में वो देख के मुझे ये जगह, ये समय याद आया जब लाजर मर गया था। तो आज भी मतलब वो लोग मतलब यीशु मसीह के मन से कितना दूर है। तो जैसे ये लोग थे कि प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मतलब अभी ऐसा कैसे हो सकता है?
सच्चाई बता रहे हैं वो यीशु मसीह को, मतलब सच्चाई असलियत बता रहे हैं कि देखो अब तो ये हाल है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये हमारा रूप है जो प्रभु में विश्वास नहीं करता। तो हम जब प्रभु विश्वास नहीं करते तो प्रभु रो उठता है। तो यीशु मसीह में बोला जाता है कि मुझ पे थोड़ा विश्वास कर, एक बार तो मुझ पे विश्वास करके देख, तो क्यों अपनी सोच में विश्वास करता है। तो एक बार पास्टर पाक ने 6 यूहान भाई के बारे में बताया। तो यूहान को सच में बिच्छू ने काट लिया था और वो मरने की दशा में था। तो मुझे भी देख सुन के ऐसा लगा कि वो मर जाएगा, पास्टर पाक बोल रहे हैं। लेकिन पास्टर आपने तो मतलब उसका फोन जब आपने सुना था तो आपने बोला था कि यूहान तू मेरी बात सुन रहा है, तेरी बॉडी में अभी बिच्छू का जहर मतलब फैल रहा है, अगर तुझे इस पे जीतना है तो तुझे ताकत की जरूरत है। आज मैंने बाइबल को पढ़ा तो यशाया 40 का 31, जो यहोवा की बाट जोतता है वो नया बल प्राप्त करता है। वहाँ युवान तू परमेश्वर की बाट जो, तो परमेश्वर तुझे जरूर मदद करेगा, तुझे नया बल देगा। तो आपने तो मतलब ऐसे फेलोशिप किया था, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि मुझे भी लग रहा था कि वो मर मर जाएगा। तो पासवान बोल रहे हैं कि मेरा मन क्यों जरूरी है, मेरे मन से क्या फर्क पड़ता है। तो पहला सिचुएशन क्या है, पास्टर के मन में भी अरे ये तो मर जाएगा, इसका क्या होगा, आपके नहीं बचेगा। तो चाहे उनके मन में ऐसा मन था, लेकिन उनका लाइफ कैसा है, उनके लाइफ ऐसे कि मेरा मन क्या जरूरी है, मेरे मन से क्या फर्क पड़ता है। वो अपने मन को अपने पैरों के नीचे रौंद के जीते हैं, अपने मन को फेंक कर वचन पे जोर देते हैं, वचन पे विश्वास करते हैं। पास बोल रहे हैं कि मेरे मन से क्या फर्क पड़ता है। यहोवा यहोवा की बाट जोने वाला नया बल प्राप्त करता है, बाइबल में लिखा हुआ है। तो यूहान तू यहोवा की बाट जो, तो जरूर परमेश्वर तुझे बल देगा और तू मतलब जिंदा बचेगा, तू नहीं मरेगा। और उस विश्वास के अनुसार यूहान लच्ची उठा। तो परमेश्वर आज हमारे मन में सच में वही विश्वास अपने सेवक के द्वारा देना चाहता है। मार्था तू जो सिचुएशन देख रही है उसे क्या फर्क पड़ रहा है, उसका क्या मतलब है। हाँ ठीक है, दुर्गंध आ रही है, 4 दिन हो गए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 दिन हो गए। तेरे लिए वो प्रॉब्लम है, मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मर के चाहे 1 साल हो जाए तो भी कोई बात नहीं, अगर सिर्फ हड्डियां बच गई हैं तो भी कोई बात नहीं। तो प्रभु अगर है तो उसको जिंदा कर सकता है। सही है, सही है या नहीं। तो अगर प्रभु है तो उसके पास सामर्थ्य है उसे जिंदा करने का। तो मार्था जिस यीशु मसीह में विश्वास करती थी और जो असली यीशु मसीह था वो बिल्कुल अलग था। तो मार्था के मन में जो यीशु मसीह था वो नकली था। मार्था के मन में जो यीशु मसीह था वो उसकी सोच का यीशु मसीह था। असली यीशु मसीह के पास बहुत ताकत है। असली यीशु मसीह सच में हमें पाप से छुटकारा दिला सकता है। तो हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों को धो देने वाला यीशु मसीह है। तो हम जब विश्वास नहीं करते तब सच में ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है। परमेश्वर ने हमारे रोने की आवाज को सुना और सुसमाचार रखे हुए परमेश्वर के सेवक को इज़राइल में भेजा। सच में मेरे मन में ऐसा मन उत्पन्न हुआ। आमीन। तो यहोशू 1 अध्याय में कि जहां जहां तू अपने पांव रखेगा वो सारी जमीन तुझे दे दूंगा। तो तो परमेश्वर का सेवक अगर इस जमीन पे अपना पैर रखेगा तो ये जमीन बदल जाएगी, तो पूरा इज़राइल उद्धार पाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर सच में उस वादे के अनुसार जरूर काम करेगा। तो यीशु मसीह ने मार्था को क्या कहा, तो बाइबल में हम देखेंगे। यूहन्ना 11 का 37। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी,
हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तो जब यीशु ने बोला कि पत्थर हटाओ, तो कौन पत्थर हटा सकता है? तो जो प्रभु के साथ एक मन है वही पत्थर हटा सकता है। तो कौन यीशु मसीह की बात के प्रति जो कहते हो रिएक्ट कर सकता है? जो उस पर विश्वास करता है। जो अपने खुद पे विश्वास करता है वो कभी भी इस बात पर रिएक्ट नहीं कर सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे ऐसे करूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या हो जाएगा? तो आपको पता है क्या हो जाएगा? ऐसे कैसे हम पत्थर हटा सकते हैं? पत्थर हटाने से क्या बदल जाएगा? क्या परिस्थिति थोड़ी ना बदल जाएगी? तो मार्था परमेश्वर में विश्वास करने वाली नहीं थी। उसे प्रभु की इच्छा नहीं होता कि प्रभु क्यों आया है। तो प्रभु लाजर को जीवित करने आया है, लेकिन उसने लाजर को जीवित करने वाले यीशु विश्वास नहीं किया। तो हमें उस यीशु को विश्वास करना है जिसने हमारे पापों को ऑलरेडी धो दिया है। लेकिन आजकल लोग आजकल बहुत सारे लोग उस यीशु को विश्वास करते हैं जो उठ के पाप बाद में लाइक क्षमा करेगा, इसलिए वो पाप में जी रहे हैं। तो यीशु मसीह ने जब पहली बार मार्था का मैसेज पाया था, तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं वरन परमेश्वर की महिमा के लिए है। अगर ये वचन उसके मन में जीवित होता तो प्रभु ने साफ कहा कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, तो जरूर प्रभु इसके द्वारा अपनी महिमा करना चाहता है। वो क्या है? तो जरूर वो उस काम को समझ नहीं सकती, चाहे मेरी सोच से मेल ना खाए, चाहे मुझे समझ में ना आए। अगर प्रभु करेगा तो हो सकता है। लेकिन जब मार्था ने अपने मन में वचन को फेंक दिया, तब प्रभु का काम वो देख नहीं पाई। तो प्रभु को लाजर को जिंदा करने से पहले मार्था के मन में लाजर को जिंदा करना जरूरी था, इसलिए पहले प्रभु ने मार्था के मन को बदलने का काम किया। यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तो आज प्रभु हमसे क्या चाहता है? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज अगर मैं प्रभु पे विश्वास करूं, अगर मैं प्रभु पे विश्वास करके आगे बढ़ूं, अगर मैं विश्वास करूं, तो जरूर परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। तो चाहे मेरे लिए कुछ कितना भी असंभव हो, हाँ नहीं हो सकता, लेकिन हम प्रभु के द्वारा आगे बढ़ते हैं, टकराते हैं, तो जरूर हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। तो आज प्रभु हमसे क्या चाहता है? आपकी मेहनत या आपकी कोशिश नहीं चाहता है, आपकी सिंसियरिटी नहीं चाहता है, आपकी महानता नहीं चाहता है। प्रभु चाहते हैं कि आप उस पर विश्वास करें। तो मैं इज़राइल में काम करूंगा, मैं तेरे लिए सच में भोज तैयार करूंगा, बस तू आके उस भोज में भाग ले और खुशी मना। तो पास्टर के लिए परमेश्वर ने यहाँ पे भोज तैयार किया है, हमें ऐसा मन आया। प्रभु ने हमारे लिए यहाँ पे भोज तैयार किया है और भोज की मेज लगी हुई है। प्रभु ने सब कुछ तैयार करके रखा है। तो हमें क्या करना रह गया है? प्रभु पे विश्वास करके बस हमें आगे बढ़ना है और अपना कदम आगे रखना है। तो अब वो चाहे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, भोज कहाँ तैयार किया हमें नहीं पता, लेकिन जरूर परमेश्वर ने भोज तैयार करके रखा हुआ है।
तो टेल अवीव में जब पास्टर आएंगे तो सब्त के दिन उनको लाइक सर्विस करनी थी। तो मतलब एथियोपियन जूइश चर्च में 200 मेंबर्स हैं। तो उनका जो हॉल था वो मतलब काफी छोटा था, इतना बड़ा था जहाँ मैं बैठा हूँ। तो इतने बड़े हॉल में 200 लोग बैठ सकते हैं? तो हमें विश्वास ही नहीं होगा 200 लोग कैसे बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो बोल रहे 200 लोग आते हैं हमारे चर्च में, लेकिन हॉल का साइज देखा इतना छोटा। तो और मतलब सामने ऐसे स्टेज है और उसमें मतलब पिलर्स भी हैं। तो हमें ऐसा लगा कि पास्टर को यहाँ पे सर्विस के लिए लेके जाना मतलब अच्छा ही लग रहा। तो हमने मतलब एक नया वेन्यू ढूंढा, 400 सीटर का ऑडिटोरियम ढूंढा। मतलब बहुत अच्छा ऑडिटोरियम था, बहुत अच्छा कॉन्सर्ट हॉल टाइप्स था। तो वहां जाने से पहले उन्होंने हमें क्या बोला कि अगर फॉरेनर इसको यूज करते तो बहुत पैसे लगेंगे। तो इसीलिए मतलब उस इथियोपिया के पास ने बोला कि आप मतलब ये मत बोलना कि मतलब आप बुकिंग कर रहे हैं, मेरे नाम से बुकिंग करेंगे तो फिर मतलब सस्ता से हो जाएगा, और ये सब्त के दिन इसका दरवाजा नहीं खोलेंगे। लेकिन अगर मैं मतलब यहाँ के एम्प्लॉय को थोड़ा बात बात करके पटा लूंगा तो फिर वो मतलब रास्ता खुल जाएगा उसको खोलने का, यूज करने का। तो हम मतलब हमें बोला कि आप बस यहाँ पे बैठ के चाय पियो। तो वो अंदर गए और उन्होंने मतलब मना कर दिया कि वो डेट नहीं मिल सकती। तो फिर वो बाहर आ गए। तो फिर मतलब उन्होंने फोन किया उस पास ने किसी को, और फोन पे बात करके बोलने लगे कि बस हो गया, मतलब मिल गया हॉल। तो उन्होंने मतलब सारा काम खुद से कर दिया। तो मैंने उस पास्टर से पूछा, पास्टर परमेश्वर ने आपको हमारे तैयार किया, हमें ऐसा लगता है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, तो हम इजराइल में आपका परिवार हैं, आप जब भी इजराइल आते हैं आप हमारे पास आइए। तो मैंने कहा कि कोरिया में हम भी आपका परिवार है, आप भी कभी भी कोरिया आइए। तो एकदम से हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया। तो कल हॉन्डुरास के अम्बेसडर से हम मिले। तो मैंने पुरानी फोटोज में उन्होंने मुझे बताया कि 2018 में मैं CLF आया था और मैंने आपके साथ पर्सनल फेलोशिप भी की थी। तो वो बड़े खुशी से हमको मिले। तो हॉन्डुरास में ई यंगजन मिशनरी हैं। तो वो ई यंगजन मिशनरी के कपल को इतना प्यार करता है। तो मतलब कल वो मिशनरी भी साथ गए थे हमसे उस एम्बेसडर से मिलने, वो इतना खुश हुआ उनको देख के। तो ई यंगजुन मिशनरी की जब बच्चा होने वाला था, तो ये अम्बेसडर की वाइफ लाइक हमेशा उनके साथ थी और उसने पूरी हेल्प की। तो मतलब तो अगर हम अपना कदम आगे रखें तो परमेश्वर ने कितनी अद्भुत दुनिया हमारे लिए तैयार की है। यदि तू विश्वास करे तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो कल आप परमेश्वर के द्वारा अपना कदम आगे रखिए तो जरूर परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। तो परमेश्वर जरूर इज़राइल को सुसमाचार से भर देगा। तो चाहे मरे हुए 4 दिन हो गए, तो चाहे अब दुर्गंध आ रही है, लेकिन मेरी नजरों में प्रॉब्लम है, मेरा मन क्या जरूरी है। तो हमने अब तक अपने मन को बहुत प्राथमिकता दी है। तो परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है, परमेश्वर वादा कर दिया कि वह काम करेगा। तो 2000 साल पहले यीशु मसीह जो इन रास्तों पे चला, तो उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और वह क्रूस पे मर गया। तो जो लहू उसने क्रूस पे बहाया, तो हम अगर उस मार्ग पे चले जिस पे यीशु मसीह चले, और
तो सच में मैं गोलगोथा भी जाके देखना चाहता हूँ, यीशु मसीह जहाँ क्रूस पे लटकाए गए थे। तो यीशु मसीह जो मृत्यु पे जीत पा गया, पाप पे जीत पा गया, वो यीशु मसीह हमारा प्रभु है, वो हमारा मालिक है, तो वो हमारे साथ है। तो यीशु मसीह के द्वारा हम एक-एक कदम जब आगे रखते हैं, तो हमारा जीवन मतलब कितना खुशी से भरा हुआ है। तो आप लोग सच में महिमा प्राप्त के लोग हैं। तो हमारे मिशन में बहुत सारे पास्टर्स हैं, लेकिन ऐसे दीन भाई-बहन हैं जो अभी साथ यरूशलेम आए हुए हैं और अभी यरूशलेम में साथ-साथ सर्विस में भाग ले रहे हैं। बिल्कुल सपने के समान है, अपने आप को हम मतलब पिंच करके देख रहे हैं कि ये सच में सपना तो नहीं है कि असलियत में हम यरूशलेम में हैं। तो हम जो परिस्थिति को देखते हैं, तो हाँ, मर के 4 दिन हो गए, अभी बदबू आ रही है, तो वो चाहे परिस्थिति है, लेकिन आप लोगों का मन सच में कोई अहमियत नहीं रखता। परमेश्वर आपके मन के अनुसार काम नहीं करता है। आपका रूप भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। चाहे आप गलतियाँ करते हैं, आपके अंदर बहुत दोष हैं तो कोई बात नहीं। क्योंकि आपका मन मतलब ज़रूरी नहीं है, प्रभु का मन ज़रूरी है। प्रभु की इच्छा क्या है? तो प्रभु सच में इज़राइल में सुसमाचार को प्रकट करना चाहता है। तो हम लोग जो इतनी कमियों कमज़ोरी से भरे हुए लोग हैं, तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए उसने पहले हमें सिद्ध किया है और वो हम अपनी इच्छा को हमारे द्वारा पूरा करना चाहता है और काम करना चाहता है, हम ऐसा विश्वास करते हैं। तो मेरे मन में मैं परमेश्वर की बहुत धन्यवादी हूँ। तो पहले मैं अपनी सोच के पीछे जो जीवन जी रहा था, उसका परिणाम सच में मृत्यु का श्राप था। लेकिन अब कलीसिया के द्वारा मैं भेजा गया और मैं यहाँ आ सका। परमेश्वर के सेवक के विश्वास के अनुसार मैं यहाँ आ सका। मेरा मन सच में ज़रूरी नहीं है, मेरी सोच ज़रूरी नहीं है, मैं क्या देख रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है। तो परमेश्वर के सेवक के विश्वास के अनुसार, तो परमेश्वर ने जो वादा हमें दिया, उस वादे के अनुसार परमेश्वर काम करता है। हम उस दुनिया को सच में देख सकेंगे और उस परमेश्वर को अनुभव कर सकेंगे। तो रशिया और इज़राइल एक्चुअली बहुत नज़दीकी देश हैं और उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो इसीलिए रशिया और इज़राइल के रिलेशनशिप की वजह से इज़राइली भी मतलब अभी उनके जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसलिए वो सारे सरकारी इवेंट्स को कैंसल कर रहे हैं और सच में अंत तक हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। तो प्रभु को एक-एक मामले में हमारी मदद करनी पड़ेगी और हमें विश्वास है कि वो मदद करेगा। तो इंसान की ताकत से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तो कोई हमें हेल्प करने वाला है यहाँ पे, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि लास्ट में वो भी ये बोल पाएगा कि पास्टर के परमेश्वर ने सब कुछ होने दिया। इंसान इसको नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ किया। तो चाहे ये असंभव था, लेकिन पास्टर के परमेश्वर ने होने दिया। क्योंकि वह परमेश्वर पास्टर से खुश है और वह इस्राएल में सुसमाचार फैलाने के काम से खुश है। इसीलिए परमेश्वर सच में पास्टर के आगे की रास्ते की अगुवाई करता है। तो पास्टर के ऊपर जब केस चल रहा था, तो जब लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने उनको मतलब निर्दोष बता दिया, तो जो उनका लॉयर था उसने क्या बोला, तो उन्होंने बोला कि मैंने इनकी वकालत अच्छी की, इसीलिए ये निर्दोष साबित हुए। ऐसा नहीं है, ये निर्दोष है इसलिए ये निर्दोष साबित हुए। लास्ट में उस वकील ने ये बोला। तो इस बार भी सच में परमेश्वर अपने सेवक के लिए काम करेगा, हम ऐसा विश्वास रखते हैं। तो परमेश्वर का वादा काम करेगा, तो हम सब अपने मन में परमेश्वर को प्राप्त कर सकें, परमेश्वर की महिमा हमारे मन में भर सके, हम ऐसी आशा रखते हैं।
हम प्रार्थना करेंगे।